प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 फरवरी सोमवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 19। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहलाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाएं, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाएं। और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हों, उनके सहारे पूर्व निर्धारित किए जाएं, और दिन तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहें, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने 2 प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा। 7 तारे भी ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया, जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दे, दिन और रात का नियंत्रण करे और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दें, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह चौथा दिन था। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 53 से लेकर के 56 तक। समुद्र के उस पार गेनेसरेत पहुंचकर नाव किनारे लगा दी। जो ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने ईसा को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। जहां कहीं ईसा का पता चलता था, वहां वे चरपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती, जहां कहीं भी ईसा आते थे, वहां लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया, वे सब के सब अच्छे हो गए। यह
प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है, जहां पर हम लोगों ने सृष्टि की रचना की कहानी को सुना। सृष्टि की रचना को हम कहानी मानते हैं क्योंकि यह इतिहास के परे है, जिसे हम अंग्रेजी में प्री हिस्टोरिक कहते हैं, जिसका कोई भी सबूत या साक्ष्य नहीं है कि जब ईश्वर सृष्टि की रचना कर रहा था तो पहला दिन ईश्वर ने क्या बनाया, दूसरा दिन ईश्वर ने क्या बनाया और अंतिम दिन ईश्वर ने क्या किया। इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर के 10वें अध्याय तक को हम इतिहास के परे के अध्याय मानते हैं। बाइबल में कहानी का बहुत महत्व होता है। कहानी के माध्यम से हमारे सामने गूढ़ रहस्यों और महत्वपूर्ण बातों को रखा जाता है। नए अध्याय में हम देखते हैं कि लगातार ईश्वर के राज्य के विषय में प्रभु यीशु दृष्टांतों के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं और अपनी बातों के द्वारा गूढ़ रहस्यों को, महत्वपूर्ण बातों को लोगों को समझाने की कोशिश करता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो कहानी को आज हम पढ़ते हैं वो हमें गूढ़ रहस्य को समझने में और महत्वपूर्ण बातों पर मनन चिंतन करने में एक अवसर दे रही है। तो आज की जो सृष्टि की कहानी है उसका महत्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर सृष्टि के रचयिता हैं। हम आज के पहले पाठ के वाक्य संख्या 1 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। इसका तात्पर्य यह है कि इस संसार में जितने भी वस्तुएं हैं उसके रचयिता ईश्वर है। ईश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की और इसलिए सारे चराचर के रचयिता ईश्वर हैं। एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पृथ्वी को देखने के लिए, समझने के लिए एक ग्लोब को बना करके अपने मेज पर रखा था। जब उनके एक मित्र आते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस ग्लोब को किसने बनाया है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं ये तो स्वयं ही आ गया है। तो वह आगंतुक उनसे कहते हैं कि बिना बनाए हुए यह ग्लोब अपना अस्तित्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन नास्तिक था, वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था और वह सोचता है कि जब यह वस्तु बिना बनाए अपने अस्तित्व में नहीं आ सकता है तो यह जो पृथ्वी है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, यह भी बिना किसी के बनाए अपने अस्तित्व में नहीं आ सकता है। इसका तात्पर्य क्या है कि ईश्वर पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का रचयिता है। उन्होंने ही सारे चीजों का, पूरे प्रकृति का रचना किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सृष्टि की रचना में ईश्वर ने सब कुछ को अलग किया। रचना से पहले सब कुछ मिला हुआ था, सब कुछ मिश्रण में था। हम देखते हैं कि ईश्वर अंधकार से प्रकाश को दूर करता है, अलग करता है, आकाश से पृथ्वी को अलग करता है, दिन को रात से अलग करता है, जल को थल से अलग करता है और इस प्रकार से सारे चीजों को यथास्थान रखता है, सारे चीजों को नियोजित रूप से रखता है। आकाश का अपना स्थान है, पृथ्वी का अपना स्थान है, जल का अपना स्थान है, थल का अपना स्थान है, दिन का अपना स्थान है, रात का अपना स्थान है और इसके साथ ही साथ ईश्वर स्थान और समय का निर्धारण करते हैं। यदि हम वर्तमान में मनुष्य के जीवन को देखें तो वही प्रक्रिया हमारे जीवन में हर एक दिन में घटित होती है। हमारे जीवन में मिश्रित घटनाएं होती हैं, जहां पर हम सत्य को असत्य से दूर करने की कोशिश करते हैं, झूठ को सत्य से अलग करने की कोशिश करते हैं, घृणा को प्रेम से अलग करने की कोशिश करते हैं और यह प्रक्रिया तभी संभव है जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता है तो उसका जीवन व्यवस्थित हो जाता है। वह अपने विचारों को व्यवस्थित कर देता है, अपने स्वभाव को व्यवस्थित कर देता है
अपने आचार व्यवहार को व्यवस्थित कर देता है। वहीं दूसरी ओर यदि किसी व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का प्रभाव नहीं है, वह व्यक्ति अव्यवस्थित होता है। वह व्यक्ति सारी मिश्रण परिस्थिति में रखता है, जहां पर वह भले बुरे का भेद करने में असमर्थ हो जाता है, अंधकार और प्रकाश में भेद करने में असमर्थ हो जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर को अपना श्रेष्ठ वस्तु अच्छा लगा। उन्होंने जल को थल से अलग किया, सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया, रात दिन बनाया, पेड़ पौधे बनाया, मवेशियों को बनाया, पशु पक्षियों को बनाया, और जब उन्होंने अपने श्रेष्ठ वस्तुओं को देखा तो उन्हें अच्छा लगा। हम वचन में पढ़ते हैं कि जब ईश्वर ने अपने श्रेष्ठ वस्तुओं को देखा तो ईश्वर को अच्छा लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर भलाई का स्रोत है। क्योंकि ईश्वर भलाई का स्रोत है तो वह जो भी करेगा अच्छा करेगा, वह जो भी बनाएगा अच्छा बनाएगा, और इसलिए ईश्वर श्रेष्ठ वस्तुओं को अच्छा बनाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हर एक श्रेष्ठ वस्तुओं का अपना उद्देश्य है। हर एक चीज का, हर एक वस्तु का, हर एक श्रेष्ठ वस्तुओं का अपना अपना अलग अलग उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य को हम जानने की कोशिश करते हैं। एक और हम अपने आप के उद्देश्य को जानने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ ही साथ पूरे ब्रह्मांड के बने हुए चीजों के उद्देश्य को समझने की कोशिश करते हैं, और यह प्रक्रिया हम लगातार बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए हम मृत सागर को देखते हैं। वर्षों पूर्व मृत सागर को बेकार समझा गया था, जिसका कोई भी उपयोग नहीं होगा यह समझा गया था। लेकिन वर्तमान समय में हम जानते हैं कि मृत सागर की मिट्टियां बहुत ही औषधीय गुण और तत्वों से भरा है, जिनके द्वारा रोगों का उपचार किया जा सकता है। बहुत सारे दवाइयों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके द्वारा रोगी व्यक्ति को निरोग किया जा रहा है। तुम देखते हैं कि ईश्वर के द्वारा सृष्ट संसार में सभी वस्तुओं का, सभी चीजों का कोई ना कोई उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य को हमें प्राप्त करना है। अपने उद्देश्य को देखते हुए और पूरे ब्रह्मांड के उद्देश्य को देखते हुए हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है। जब हम इस बात को कहते हैं तो हमें ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि का गुणगान करना चाहिए, ईश्वर को सृष्ट वस्तुओं के लिए धन्यवाद देना चाहिए, और उसका लगातार देखभाल करते रहना चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर ने सब कुछ नियमित और निर्धारित किया। सूर्य का उगना निर्धारित है, सूर्य का डूबना निर्धारित है, मौसम का परिवर्तन होना निर्धारित है, रात दिन होना निर्धारित है। इस प्रक्रिया के द्वारा हम देखते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर ने सारे सृष्ट वस्तुओं को निर्धारित किया एक दूसरे को जोड़ने के लिए। इसलिए ईश्वर की सृष्टि में हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं, और उसी उद्देश्य को लगातार प्राप्त करने के लिए हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। लगातार हमें कैथोलिक कलीसिया के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए हमें पत्र दिए जाते हैं, ताकि हम मनन चिंतन करते हुए पूरे पर्यावरण के हित के लिए कार्य कर सकें। हमारे संत पापा फ्रांसिस ने एक महत्वपूर्ण पत्र हमें प्रदान किया था, जिसको हम लौदातो सी कहते हैं, और उस पत्र के द्वारा प्रकृति के लिए हमारी जिम्मेदारी को कैसे निभाया जाए, इसके बारे में एक बृहत मनन चिंतन के लिए हमें अपनी बातों को देते हैं, और कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति हमारा निवास स्थान है, हमारा घर है। इसका तात्पर्य क्या है कि हमें ईश्वर द्वारा सृष्ट वस्तुओं का सम्मान करना चाहिए। जब हम इस सृष्ट वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम उसका दुरुपयोग ना करें, उसका अपने फायदे के लिए प्रयोग ना करें, क्योंकि जल, जंगल, जमीन
हमारी सुख सुविधा को पूरा करने के लिए ईश्वर ने हमें दिया है और उसकी रक्षा करना, उसे सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को जब हम निभाते हैं तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उनके सृष्ट वस्तुओं के लिए। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, वर्तमान स्थिति को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। एक हफ्ता पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अमेरिका आग से त्राहिमाम था। बहुत सारे बड़े बड़े नगर आग के झोंके में जल गए। बहुत सारे जगह पर पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी नहीं है, सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा नहीं है। या इस बात को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं हमने जिस उद्देश्य के लिए ईश्वर ने इस संसार को बनाया, प्रकृति को बनाया, हम उस उद्देश्य को पूरा करने में असमर्थ हैं। हमने उसका सदुपयोग नहीं किया है, हमने उसका दुरुपयोग किया है। आज इस पाठ के द्वारा कैथोलिक कलीसिया हमें यह बताना चाहती है कि हमें प्रकृति का संरक्षण करना है, उसके बचाव के लिए हमें आगे आना है, उसका सदुपयोग करना है। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह में पवित्र आत्मा क्रियाशील था, और उस क्रियाशीलता को हम इस बात से प्रमाणित करते हैं कि जहां भी यीशु जाते थे, लोग रोगियों को उनके पास लेकर के आते थे ताकि वह उन्हें स्पर्श करे, ताकि लोग उनके पल्लू को, कपड़े को छूकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के शब्दों के द्वारा, उनके शरीर के द्वारा, उनके स्पर्श के द्वारा, उनके कपड़ों के द्वारा शक्ति बाहर जाती थी, जो लोगों को स्वास्थ्य देती थी, जो लोगों को भला चंगा करती थी, रोगों से मुक्त करती थी। इस पाठ के द्वारा हमें यह बताने की कोशिश किया गया है कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते यीशु में प्रकृति को सुंदर बनाने का गुण विद्यमान था, लोगों को चंगाई करने का गुण विद्यमान था। और इसलिए वचन कहता है, जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। हम संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 14 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी है, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह सत्य से परिपूर्ण। वचन क्या कहता है? अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। यही यीशु की महिमा है, जो ईश्वर के एकलौते पुत्र हैं। हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 19 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। वचन क्या कहता है? कि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। यह इस बात का प्रमाण है कि संपूर्ण व्यक्तित्व यीशु का प्रभावशाली था, जो लोगों को प्रभावित करता था, चंगाई करता था, आध्यात्मिक उन्नति देती थी, शारीरिक प्रगति देती थी, मानसिक प्रगति देती थी। और इस प्रकार से प्रकृति को सुंदर बनाने में यीशु अपने शक्ति का प्रयोग करता है। हम प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य संख्या 38 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया है। यह वाक्यांश संत पेतरुस उस समय कहते हैं जब उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति मिलती है। वह इस बात का साक्ष्य देता है कि जिस आत्मा ने मुझे बल दिया, मेरे डर को दूर भगाया, वही आत्मा प्रभु के साथ था, जो ईश्वर के द्वारा उन्हें दिया गया था, जो सामर्थ्य और महिमा से परिपूर्ण था। और वही कार्य हम लोग आप लोगों के बीच में कर रहे हैं, वही कार्य हम आप लोगों के बीच में करने वाले हैं, जिस कार्य को यीशु मसीह ने तुम्हारे बीच और लोगों के बीच में किया है। हम लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य संख्या 14 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर ईसा गलीलिया लौटे
और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। 30 दिन के उपवास और परहेज के द्वारा, प्रार्थना और तपस्या के द्वारा यीशु को आत्मा का अभिषेक मिलता है और उसी अभिषेक को प्राप्त करने के बाद वह अपने प्रेरित कार्य को पूरा करता है, सामर्थ्य के साथ, महिमा के साथ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ हमें अपने आप को नवीन करने के लिए एक उद्देश्य देता है। ईश्वर पूरे विश्व के रचयिता हैं और लगातार प्रकृति में नवीनता लेकर के आते हैं। जब हम अपने उद्देश्य की पूरी करते हुए प्रकृति की उद्देश्यों को पूरा करने में अपना योगदान देते हैं और उसमें हमारा मार्गदर्शन यीशु मसीह करते हैं, जो सामर्थ्य और महिमा से परिपूर्ण है। आज हमें प्रार्थना करना है, आज हमें प्रण करना है, निश्चय करना है कि हम लगातार प्रभु के सानिध्य में आए। जब भी हम मानसिक रूप से रोगी हो जाएं, वैचारिक रूप से रोगी हो जाएं, शारीरिक रूप से रोगी हो जाएं, हम प्रभु के पास आए। वह हमें नवीन बनाएंगे, वह हमें चंगाई देगा, हमारे दृष्टिकोण को, हमारे नजरिए को, हमारी समझ को, ताकि हम अपने लक्ष्य को लेकर के पूरे विश्व के लक्ष्य को हम पूरा करने में अपना योगदान दें। आइए हम इस वरदान के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता तेरे श्रेष्ठ वस्तुओं के लिए, जो हमारे जीवन को उन्नति की ओर लेकर के आगे बढ़ता है, हमें अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए मदद करता है। पिता हमें बल दे कि हम प्रकृति का दोहन ना करें, बल्कि सदुपयोग करते हुए हम तेरे बनाए हुए श्रेष्ठ वस्तुओं के उद्देश्यों को पूरा करने में अपना अहम योगदान दे सके, जहां पर अपने उद्देश्य को हम भी पूरा करते हुए तेरी महिमा के लिए हम प्रकृति की सेवा और सुरक्षा कर सकें। जितने भी लोग प्रकृति से जुड़कर अपने जीवन को निर्वाह करते हैं, उनके साथ रहना पिता, उनको आशीष देना, कृपा देना, ताकि वे प्रकृति का दोहन ना करें, बल्कि सदुपयोग करते हुए तेरी महिमा के लिए, तेरी स्तुति के लिए प्रकृति को बचाए रखने में समर्थ हो सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जी